पानीयसूयवस्कंदर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ललिता प्रसाद ठाकुर का वीरनगर नदी एवं राधा कुंड तिरुभावना से। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् प्रीते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री ललिता प्रसाद प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री ललिता प्रसाद प्रभु की पद धूलि में को मस्तक पर लगाएं। कृष्ण प्रेममयी राधा। कल की मेरी किसी गलती से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तथापि उसको भी कुछ पुनरावृत्ति करके श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी, श्री स्वामिनी जी कृष्ण प्रेममयी है। नख से शिख तक कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम। जिस राम प्रेम, जिस कृष्ण प्रेम का एक कण, उस प्रेम में श्री तद रस भगवत रस का एक कण प्राप्त होने पर श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं कि मैं गुरु जी, मैं भरद्वाज जी आपको क्या बताऊं, आप मुझे सब प्रकार से राज्य लेने के लिए जितनी भी वेद की युक्तियां हैं, शास्त्रों की, संतों की कोटेशंस हैं, उससे मुझे समाधान दे रहे हो। सुनी सुख लहब राम वैदेही। आप ये भी मत सोचो कि सीताराम जी दुख पाएंगे कि ये देखो हमें वन में भेजकर आप राज्य गद्दी पर बैठ गया है। इंस्टेड वो सुखी ही होंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि जो धर्म में आपकी गति है, गहन स्थिति है, वो उनकी भी नहीं है, राम जी की भी नहीं है। ये बात दशरथ जी ने भी कैकेयी को कही कि कैकेयी, मुझे एक बड़ी बात का कष्ट है कि तूने जन्म तो भरत जी को दिया है लेकिन उसे पहचाना नहीं है। भरत जितनी गंभीरता से, जितनी गहनता से उस धर्म को जानता है, धर्म की गहराई के विषय में भरत को ज्ञान है, वो राम जी को भी नहीं है। हो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है और उसको जानने वाले श्री प्रेम मूर्ति भरत हैं। और श्री चित्रकूट में भी जब श्री महाराज सुनैना जी को श्री महाराज जनक को सुनैना जी कहती हैं, महाराज इस समय बड़ा भारी एक संकट का समय है, रघुनाथ जी लौटेंगे नहीं, भरत जी राज्य करेंगे नहीं, इस समय आप ही मध्यस्थता कीजिए। इतने बड़े योगियों के भी, महायोगियों के मध्य में भी आपकी इतनी प्रतिष्ठा है। योगियों में योगी राज हो, ज्ञानियों में आप और भक्तों में भी। बंदों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटे हु सोई। आपके समान भक्त कौन है, ये गोस्वामी जी को मालूम है। तो आप ही मध्यस्थता करिए। और फिर रघुनाथ जी, श्री जनक जी ने सुनैना जी को कहा, सुनो रानी सुनो, भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के रहते हुए आप मुझे मध्यस्थता की बात कर रही हो। ये प्रेम का
एक अद्भुत संवाद है। इसे विवाद भी अगर कहो तो ये प्रेम का विवाद जो है, इसमें क्या निकलने वाला है, इसका समाधान मैं भी नहीं जानता हूं। तो इसका समाधान कौन जानता है? राम जी जानते हैं? उनका नहीं, इसका समाधान श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के पास है। अच्छा, भरत जी इतने महान हैं, भरत जी की इतनी बड़ी स्थिति है? उनका नहीं। भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। ओ भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाणी अबलासी। हो। तो ऐसे प्रेम मूर्ति भरत महाराज श्री हमारे बड़ी एक गजब की बात कहते हैं। गोपी प्रेम की प्रतिमूर्ति, वो प्रेम की जो प्रतिमूर्ति है वो श्री भरत जी का प्रेम है। प्रेम मूर्ति भरत जी। रघुनाथ जी भी तो कहते हैं, सहाया गुरुवा मुजिष्या शिष्या बांधवा स्त्रियः, सत्यम बदामी ते पार्थ गोप्य किम्मे भवंती ना। गोपी मेरी गुरु है। ओहो, उनका सहाया भी है, सहायक भी है। गुरुवा भुजिष्या शिष्या बांधवा स्त्रियः। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज रह क्या गया है उनका? अर्जुन, मैं ही गोपी हूं। तो इसी प्रकार श्री भरत श्री रघुनाथ जी ही हैं। एक ही परमात्मा चार रूपों में प्रकट हुए हैं। हमारे श्री इस पक्ष में भी चर्चा करते हैं। तो श्री प्रेम मूर्ति भरत जी से जब पूछा गया भरद्वाज ने कि आप राज्य क्यों नहीं ले रहे हो, मुझे अंतर में एक बात बता दो जो मुझे अभी तक कन्विंस नहीं हो पा रही है। गुरु जी कह रहे हैं, पिता देहि सो पावहि टीका। तो कोई बात रह नहीं गई है। अनुचित कहबन पंडित के ही। श्री भरत जी ने कहा, भरद्वाज जी मैं आपके कान में कह देता हूं। महाराज बताओ बताओ, क्या है क्या है क्या है? उनका, मैंने राम जी से प्रेम करके, राम जी के चरणों में मेरा अनुराग होने से, राम जी के चरणों में मेरी प्रीति हो गई है। उनका, वो तो बहुतों की हो गई है, बहुतों की हो जाती है, सभी प्रीति के लिए लगे हैं। उनका, उस प्रीति में मैंने राम जी के रूप रस का, लीला रस का, उनके नाम रस का, उनके धाम रस का, उनके प्रेमियों के रस का मैंने एक बिंदु पान कर लिया है। राम जी का रूप अगाध है। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। रविदास जी, कहाँ से आप श्री गोस्वामी जी की ये लाते हो चौपाइयां। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। ओहो ओहो, गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम ही सो, पुनि राम ही। इस प्रकार आप पूरा करना रविदास। सबकी न कहे तुलसी के बते, इतनो जग जीवन को फल है। ऐसे जैसे अभी श्री नंद तनुज किंकर जी ने श्री राम किंकर प्रभु जी की उस चौपाई को बताया। प्रीति राम पद नीति मग वहां चलिए, राग रस जीती, तुलसी संतन के मते, यही भक्ति की रीति। उसी प्रकार उसकी ही प्रायवाची एक चौपाई दोहा गोस्वामी जी ने कहा है। श्री सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। ये जो लोचन है ना, विलोचन है, सुंदर लोचन रूपी मीन का, उसको अगाध जल चाहिए।
मछली को जितना अगाध जल होगा उतना किल्लोल करती हुई उसमें आनंदित करेगी। तो हमारे नेत्रों को अगाध रूप चाहिए और वो भी शामक हो। तो अगर पानी गर्म होगा तो फिर वो मछली के अनुकूल थोड़ी है। संसार का रूप तो तापक है, रूप को धूप को पीठ से सेकना चाहिए। तो श्री राम स्वरूप, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा, कानों से राम कथा, मुख राम को नाम, हिये पुण्य राम ही को थल है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, पुन राम ही को बल है। सब की न कहे तुलसी के बते, इतनो जग जीवन को फल है। महाराज ऐसे राम जी के अगाध स्वरूप के उस अगाध सिंधु नहीं, सिंधु के महासिंधु श्री राम जी का जो सौंदर्य है, श्री राम श्रुति राम कथा, हाय 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 हाय। श्री राम जी की कथा कैसी है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज। श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम, आहा हा हा हा। जय हो। मनसो वृत्तयो नासयुः कृष्ण पदाम्बुजाश्रयः, वाचो विधायिनी नाम नाम काया तत् प्रभवन आदिशु। नंद महाराज कहते हैं, हे उद्धव जी, मैं अपनी विल आपको पढ़ाता हूँ जो मैंने की है भगवान के चरणों में। वाचो विधायिनी ही नाम नाम काया तत् प्रभवन आदिशु। मेरी वाणी निरंतर उनके नामों का गान करती रहे। जय हो। श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थल है। ये जो हृदय का स्थल है, हृदय की जो भूमि है, हृदय मंदिर है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया हृदय में एक झांकी तो होनी चाहिए, चाहे अष्टभुजी दुर्गा की हो, चक्रधारी श्याम सुंदर की हो, रघुनाथ जी की हो, धनुष बाणधारी, और चाहे वेणु वादन करते हुए राधा रमन जी की हो। श्री राधा रमन लाल की जय। नंद तनुज किंकर जी की कथा से मुझे एक बात रविदास जी स्मरण आ रही है। श्री राधा रमन जी को पता क्या कहते हैं? राधा रमन जी का एक नाम है घर का। ये जो हम कहते हैं ना, ये भी नाम है, लेकिन एक घर का अंतरंग नाम है, वो है श्री जी। व्रतोत्सव पत्रिका में श्री जी नाम है। श्री जी नाम क्यों है जी? जैसे श्री जगन्नाथ जी राधा भाव विगलित श्री विग्रह है, राधा विरह विभल विग्रह श्री जगन्नाथ जी हैं, इसी प्रकार वृंदावन में ठाकुर श्री कृष्ण विभल विरह विभल किशोरी जी हैं। ये बात आपने पहले महापुरुषों से सुनी तो होगी, लेकिन इस कदर सुनी है, मेरा विश्वास है कि मैंने भी नहीं सुनी, नहीं कहीं पहले। श्री जगन्नाथ जी श्री श्री राधा भाव विभल विकल विरह से व्याकुल अधीर श्री नंद नंदन हैं जगन्नाथ जी। और श्री वृंदावन के ठाकुर श्री किशोरी जी हैं, जो कृष्ण विरह से विभल विकल अधीर व्याकुल श्री किशोरी जी हैं।
इसलिए श्री राधा रमन जी को जाकर कहना, आज श्री जी महाराज की जय। मंदिर जाओ, रोज जाते हैं तो श्री श्री गोसाई जी ने भी मुझे बताया, अनिल गोस्वामी जी भी कहते हैं, ये मत कहो कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, कहो मिलने जा रहा हूँ। अरे किसको मिलने जा रहे हो? उनका मैं श्री जी को मिलने जा रहा हूँ, श्री जी को मिलने जा रहा हूँ, ये उनका अंतरंग परिचय है। ओ हो, ये महाराज जी ने कई बार अपने सत्संग में बताया, खासकर जब जगन्नाथ जी की चर्चा होती है तब बताते हैं। ओ हो। तो श्री राधा रमन जी के मंदिर में जाकर रोज हम रविदास जी गाते हैं ना, राधा रमन लाल की जय, इसके साथ उनका एक अंतरंग नाम लो, श्री जी महाराज की जय। ओ भगवान कहेंगे, और तू कितों आए हैं? उनका महाराज मैं राधा रमनी गोसाई जी का कृपा पात्र हूँ। उनका फिर तो ठीक है, भीतरियों के साथ जब तुम्हारी मैत्री है, भीतरिया जनों ने जब तुम्हें अपना लिया है, तो फिर मेरा छिपना, ये प्रिया जी का अंतरंग जो परिचय है श्री राधा रमन जी के रूप में, ये बड़ा दुर्लभ है। जय हो, जय हो। ऐसी एक बड़ी अद्भुत बात और है, पासा खेलत है पिया प्यारी, पहलो दाव पड़ो श्यामा को, पीत पिछोरी हारी। श्याम कहे कछु तुम भी लगाओ, तब नक बेसर ढारी। छल बल कर सब जीतियो चाहत, लाल गोवर्धन धारी। भूषण सकल लगाए श्री विठ्ठल, हारे कुंज बिहारी। पासा खेलत है पिया प्यारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अरे कोई ये कहे ये महामंत्र कर रहे हैं, ये सासंग भजन कर रहे हैं, ये तो स्वरूप दर्शन करते हुए महामंत्र कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी देर हो गई महामंत्र करते हुए? उनका बड़ा समय हो गया, कितनी देर करोगे? उनका हमारा तो जीवन ही यही, हमारा श्वासों का धारण करने का एक लोभ ही यही है कि हम महामंत्र करते हैं। उनका कुछ प्राप्ति हुई है, उनका हो या ना हो, रोज होती भी है और ना भी अगर हो तो कोई बात नहीं, हमारी प्रीति जो है वो अहेतु की है, निष्कपट है, सहज है। और उनका एक उपाय बताते आपको, अपने नाम के साथ ये जोड़ दो। उनका क्या? उनका हरे बोलते और उनका बोलो हरे कृष्ण, श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्ण, ओहो, अरे ये भगवान का वो गुण है जो भजन करने वालों में आता है। भक्त लोग किस मस्ती में रहते हैं, क्यों भाई?
भक्तों से पूछो तुम्हारी ये चमक, तुम्हारी ये दमक, तुम्हारी ये आभा, तुम्हारी ये जो सुंदरता है कहाँ से पाई, कहाँ से पाई। उनका महाराज हमने जीवन में ना, हमारे ठाकुर ने हमको एक कृपा कर दी है। उनका ठाकुर जी ने क्या कृपा की है, उनका हमको हारना सिखा दिया है, हमको आनंद का रहस्य सी बता दिया है, आनंद का कोड बता दिया है, पासवर्ड बता दिया उनका। वो क्या है उनका? हारो, जीतने वाला जो जीतता। ऐसा करो, आप सबको जिताने का श्रेय लो, आनंद लो, और आप हारने का आनंद लो। ये मैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममा। मैं जहां खड़ा हूं वहीं विजय होती है, लेकिन मैं हारता हूं, रोज हारता हूं। आपने कभी सुना भगवान ने जीते हैं? किशोरी जी से जीते हैं, सखियों से जीते हैं, भक्तों से जीते हैं क्या? तो भगवान कहते आनंद का रहस्य तुम्हें बताता हूं। पुरुषोत्तमी कुंज वालों, जीवन में हारने का स्वभाव आ गया है उनका, आ गया है उनका। बस ये समझ लो कि मेरा मुआंदरा तुम्हारे पास आ गया है, मेरा स्वभाव, मेरा गुण तुम्हारे पास आ गया है। मैं जिस बस्ती का आस्वादन करता हूं तुम भी ले सकते हो। इसलिए हरे कृष्णा, ये गुप्त बात है। इसी प्रकार हो श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही, पुनि राम ही को थल है। गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम ही सो, पुनि राम ही को बल है। सब की न कहे तुलसी के बते, इतनो जग जीवन को फल है। अरे श्री महाराज महर्षि भरद्वाज जी, मैं आपको एक बात कान में बता देता हूँ कि ऐसा जो राम जी का रूप अगाध है, इस लोचन मीनन को जल है। ये कान श्रुति राम कथा का अमृत पीने के लिए, मुख राम को नाम, आहा हा 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 हा, ये पुनि राम ही को थल है। हमें गति की क्या जरूरत है? हमारी गति तो हमारे हस्तामलक है। गति राम ही सो, मन कहाँ लगाए? मति राम ही सो, ओहो रति राम ही सो, पुनि राम ही को बल है। किसमें रत हो जाएं, किसमें महाराज पागल हो जाएं, जहां कोई रिस्क ना हो। एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। लेकिन महाराज अगर हमारी आदत ही हो कि हम जिसके पीछे लगे महाराज लगी जाते हैं, फिर आगे पीछा देखते ही नहीं, तो उनका रति किससे करें? उनका राम ही सो, पुनि राम ही को बल है। आहा हा हा हा, जय हो। सबकी न कहे तुलसी। अरे गोस्वामी जी, आप पर मेरा प्राण बलिहार है, निशावर है। मैं आप पर क्या निशावर करूं? मैं अपने प्राणों को आपके ऊपर निशावर करता हूं, आपकी कविता पर, आपकी कवित्व पर, आपकी भक्ति पर, आपकी लेखनी पर, हा आपके चरित्र पर महाराज, आपके नाम पर। ओ मेरा संतोष नहीं हो रहा अपने आप को निछावर करके भी। ओ सब की न कहे, आय हाय 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 हाय, तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी ने कहा, महर्षि भरद्वाज जी, मैंने उस राम जी के, उस सिंधुओं के सिंधु भरने वाले रूप रस का, नाम रस का, कथा रस का, उनके चरणों में रति रस का, मति रस का, उनके बल आश्रय में सुरक्षा के रस का एक बिंदु पान किया है।
कना कना पान किया है। उसको पान करने के बाद त्रिलोकी के राज्य में मेरी कोई रुचि नहीं है। अरे क्यों नहीं रुचि है उनका? मैंने आपको बता दिया, मैंने तदरस का एक बिंदु पान कर लिया है। कितने रस गिनाए? कानों का रस, आंखों का रस, निश्चिंतता का, सिक्योरिटी का रस, आहा, रति का रस, मति का रस, गति का रस। इसमें से जो प्रत्येक सिंधु 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 है, उसके एक बिंदु का, एक इंद्रिय के एक रस का एक बिंदु पान कर लिया। इसलिए मैं त्रिलोकी के राज्य को आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए भरत महामहिमा सुनो रानी, कृष्ण प्रेममयी राधा। भरतलाल जी कितने धनी हैं। आहा, लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन रह तप तन कसही। दुई दिशि समुझी कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगु। ऐसे जो श्री प्रेम मूर्ति भरत हैं, श्री भरत, श्री भरत। कृष्ण प्रेममयी राधा। उन किशोरी के, इस महाभाव स्वरूपा किशोरी के पनघट के, जिसमें अगाध जल है पनघट में, उसके घट भरे हैं कहाँ से? प्रेम मूर्ति भरत जी ने, गोपीरों ने वहां से अपने हृदय के घट को भरा है। और वहीं भरने के लिए हम सब लोग पुरुषोत्तमी कुंज में बैठे हैं। मैं भरने के लिए नहीं बैठा, मैं तो एक बिंदु का प्यासा हूं। मैं तो एक बिंदु की आश लगाए बैठा हूं, एक बिंदु बस। हा, हे ठाकुर जी, मुझे तो एक बिंदु ही दे दीजिए, मुझ गरीब का इसी से गुजारा हो जाए, मैं इसी से धन्य हो जाऊंगा, इसी से धन्य हो जाऊंगा। तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। परम पूज्य पिताजी का, बाबू जी का ये पद गान करते अश्रु निपातन मैंने देखा है। बाबू जी आप क्यों चले गए? अस्तु, ये कृष्ण प्रेम है, जो किशोरी जी जिसकी महाभाव स्वरूपा है, प्रेममयी है, प्रेममयी है। और उसका परिणाम क्या है कि किशोरी की, ऐसी प्रेममयी किशोरी की पद रज रज कर्ण प्रसाद से, रज कर्ण प्रसाद से अभिशाप हो, प्रारब्ध की कठिनता हो, प्रारब्ध बलवान मुनियो वदंती। श्री हमारे सत्संग में कुंती जी के इस वरदान की बड़ी चर्चा, बड़ा मंथन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। सबके अपने अपने भाव में, श्री श्री विजेंद्र राज जी के भाव में है, हमारे महाराज श्री के तो सार्वभौम है, और भी सब गाते हैं। कुंती जी कह रही हैं, विपदा संतु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कि हे प्रभु, मैंने आपके लीला रस, रूप रस, वेणु रस माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, बंसी माधुर्य का एक कण आस्वादन कर लिया है। इसके बाद मैं कहती हूँ, विपदा जो एक बड़ी भारी
आपकी चरणारविंद में जीव को अपेक्षा है कि हमारी विपदाएं दूर हो जाएं, तब हम भजन करें, हमारे में विपदा ना आए। आहा, आहा, मेरा प्राण निकले सुख से, आहा, जब प्राण तन सो निकले, कोई दो रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे। मेरा प्राण निकले सुख से, बच जाऊं घोर दुख से। दुख की निवृत्ति एक बड़ा भारी इशू है। तो श्री कुंती जी कहती हैं, मैं भागवत जी में मुझे सबसे पहले ओपनिंग करने का हे सुखदेव जी आपने सहयोग दिया है। कुंती जी आप ही भागवत जी के इसने बड़े इस महा रस की, इस महा आनंद की, इसको खेल का नाम दो, इसको आनंद का नाम दो, उसकी ओपनिंग करो। तो मैं ओपनिंग में जो परफॉर्म करने जा रही हूँ वो ये है, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। उनका कुंती जी आपने ऐसी अद्भुत ओपनिंग कर दी है। अब से नाभाजी ने लिख दी भक्तमाल छप्पे में, तो इसकी फिर नाभाजी प्रकट हुए, अरे प्रियादास जी इसकी टीका करो महाराज, ये छप्पे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इसी प्रकार श्री कुंती जी आपने तो श्लोक बोल दिया, सुखदेव जी ने भी गा दिया। अब ये आनंद ऐसा है, ये छिपा हुआ रस है, मुट्ठी में भरा हुआ, मुट्ठी बंद है, इसको खोलो। उनका सभी संत अपने अपने रस से खोलेंगे। या ऐसा करो, कोई भी प्रसंग हो इसमें कुंती जी का प्रसंग खोल दो। रविदास जी एक बात और नोट करो, आप कुछ भी बात करो उसमें कुंती जी का इस प्रसंग को खोलो, फिर आपको पता चलेगा ये ओपनिंग करने वाली कुंती जी कहाँ है, किस अवस्था में, किस भाव में है, किस अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त की हुई है। ओपनिंग में कुंती जी कह रही हैं कि किशोरी पद रज प्रसादेन, जितना बड़ा दुख है उतना बड़ा वरदान हो जाता है। महाराज जी कहते हैं किशोरी पद रज प्रसादेन, दुख निवृत्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। महाराज जी कह रहे, उनका फिर महाराज क्या होता है, उनका जितना बड़ा दुख होता है उतना उतना बड़ा वो आनंद वरदान हो जाता है। कुंती जी कहती हैं जिन्होंने किशोरी पद रज प्रसाद प्राप्त नहीं किया वो करो, और फिर भगवान से कहो विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, आनंद आएगा। जय हो। जितना बड़ा दुख उतना बड़ा वरदान, उतना बड़ा सुख, उतना बड़ा आनंद। और कल आपने भी रिपीट किया कि किशोरी रज पद प्रसादेन, प्रसाद क्या है, भगवान में अहेतुकी भक्तिम इत्थम भूत गुरु हरि ही, यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः, जिसमें भगवान की अकिंचन भक्ति है। अकिंचन भक्ति का पर्यायवाची क्या है, प्रेमा भक्ति है। हाय 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 हाय, जय हो। परसों या कल वो सुरेंद्र जी भी बड़ी अद्भुत बात कह रहे थे, राजन प्रभु भी कहते हैं कुंती जी ने विपत्तियां नहीं मांगी, कुंती जी ने तो भक्ति मांगी है। बिल्कुल ठीक है, कुंती जी ने जब विपत्तियां मांगी तो भगवान समझ गए कि कुंती जी क्या मांग रही हैं। इस भक्ति से, भक्ति इन विपत्तियों से, इन विपत्तियों को आनंद लेने वाला, विपत्तियों के रसास्वादन को करने वाला जो है वो है आपका प्रेममय भजन, आपकी प्रेममयी प्रीति। किशोरी पद रज प्रसादेन, बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ा से बड़ा सुख हो जाती है।
और वो किशोरी पदरज प्रसाद है आप में अहेतु की भक्ति, प्रेमा भक्ति, उज्जवल उन्नत भक्ति। तो मैं आपसे उन्नत उज्जवल भक्ति ही मांग रही हूं, क्योंकि विपत्ति का समाधान इसी में है। कोई किसी प्रकार से किसी चीज को तर्जा में गाए, तो कुंती जी ने भी तर्जा में भगवान से विपत्तियों की याचना की है कि हे प्रभु, मैं देखने में विपत्तियां मांग रही हूं, लेकिन इसका समाधान आपकी उन्नत उज्जवल भक्ति में है, तो मुझे वही दीजिए। भगवान समझ गए कुंती मांग रही है विपत्ति, मांग रही है विपत्ति, लेकिन इसके अंडर में जो विपत्तियों में संपत्ति बनने वाली है वो है मेरी उज्जवल उन्नत भक्ति। हे भक्तिमती भुआ तेरी जय हो, हे भक्तिमती भुआ तेरी जय हो। ये अध्यात्म है। डोंगरे जी महाराज कहते हैं इसमें भाषा सकाम है, लेकिन भाव तो प्रेम से लबालब भरा है। जो कुछ भी है भागवत जी में वो प्रेम और रस से लबालब भरा है। चाहे कुंती विपत्ति मांग रही है, उसके अंडर में भी विपत्तियों के समाधान के लिए जो समाधान है विपत्तियों को संपत्ति बनाने वाला, वो है भगवान का निष्काम भाव भजन, उन्नत भजन, उज्जवल भजन, उन्नत मधुर भक्त भजन। उन्नत मैंने मधुर भजन। गोपी का जो भजन है, ये किशोरी हमारी स्वामिनी है, और उज्जवल ये है कि उसमें स्व सुख की कामना की कोई गंध क्या, उसमें कोई संभावना स्वपन भी नहीं है। और इसके लिए वृषभान सुता प्रगटी, जब ते तब ते रस केली कला निधि पाई। अब बताओ, जीवन में एक बड़ा भारी अभिशाप होता है। कोई भी कहता है मेरी माता जी ने मुझे बताया, देखो किसी के आगे हाथ ना पसारना। गुरु जी ने भी कहा किसी के आगे हाथ ना पसारना। संतों के चरित्रों में कहा जाता उन्होंने कभी किसी से हाथ नहीं पसारा। माधवेंद्र पुरी जी के चरणों में उनकी चरित्र में लिखा है वो दूध और दूध के पदार्थ ही पाते थे, वो भी बिना याचना के मिल जाए। यहाँ तक कि साक्षी गोपाल जी में उनको जब पता चला कि अमृत के लिए इसका स्वाद त्रिभुवन में नहीं है, तो उनके मन में आया अगर मिल जाती तो हम अपने श्री राम जी को भोग लगाते, लेकिन फिर विष्णु 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 कहा कि मुझे मन में भी मेरे ये याचना क्यों आ गई। इससे ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो भक्त हैं जो याचना के नाम पर मन में भगवत सेवा के लिए इच्छा आने पर भी विष्णु 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 कहकर उसका प्रायश्चित करते हैं। हाय 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 हाय, प्रायश्चित करते उस भक्ति को कहते उज्जवल, जिसमें स्वप्न में भी उज्जवल है। एकदा ही चतवार ऋषियों अमलाह सत्संगार समायाता दादृशु तत्र नारदम। श्री सनकादियों के विषय में कहा गया। शुरू हुई जब भागवत जी की ओपनिंग कैसे हुई। एक बार एकदा ही चतवार ऋषियों, 4 ऋषि सनक सनत कुमार सनातन, ऋषियों अमलाह, जिनमें किसी प्रकार की कामना जनित कपट का कोई मल ही नहीं है। हाय 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 हाय, पूर्णतया जिनमें भगवान की भक्ति है और पूर्णतया संसार से निवृत्ति है, तृप्ति है, मुक्ति है, पूर्ण आप्त हैं, पूर्ण मुक्त हैं। ओ एकदा ही चतवार ऋषियों अमलाह सत्संगार समायाता दादृशु तत्र नारदम। यहाँ भागवत जी शुरू होती है। इसका प्रथम श्लोक है, तो ये उन्नत उज्जवल भक्ति ही ये किशोरी की पदरज प्रसाद है। ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपाद्र दृष्टे तस्याः नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। श्री स्वामिनी जी के चरण सुदुरूह हैं। ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, सुदुरूह हैं।
ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग आया। हितम्बरी जी ने क्या अद्भुत बात कही, उसका एक पराग है, वो है उनकी चरण रज। ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभव आया है, उसके पराग का अद्भुत वैभव है। सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपा दृष्टे है। सर्वार्थ सार, ओहो, सर्वार्थ सार उज्जवल उन्नत भक्ति देने वाले ये चरणों का कमल का पराग है। सर्वार्थ सार रस वर्षी श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं, भरद्वाज जी उस राम जी के चरणारविंद के उस प्रेम में प्रीति करने से, उनके उस रस का आस्वादन करने से, बिना प्रेम के रस का आस्वादन नहीं होता। जब हो गया है तो महाराज मुझे त्रिकोण की संपत्ति जो है वो शून्य आई, तब जगत सर्व गोविंद विरहीन में। नारायण तिनको सब भी को जिन चाखी ये रूप मिठाई। तो ये जो भाव है ये प्रदान करने वाली किशोरी की पदरज है। और किशोरी जी की पदरज की जो प्राप्त जनों में उसकी झांकी है वो ये है, वो श्री सनकादि हैं, वो श्री श्री माधवेंद्र पुरी जी हैं। निष्किंचनता किंचनता का मतलब क्या है? उन्नत उज्जवल भक्ति संपन्न महापुरुष, जिसको श्री भागवताचार्य प्रहलाद जी कहते हैं, हे षंडावर्ग गुरु पुत्रो, भगवान के चरणारविंद में ऐसे ही किसी की मति नहीं लग जाती, स्वभाव से लग जाए, समय से लग जाए महाराज, किसी ऊपर ना 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 ना। जब तक भगवान के प्रेमी अकिंचन जनों की उज्जवल उन्नत भक्ति संपन्न पद धूलि में स्नान का सौभाग्य नहीं मिलता, किसी की भी मति कतिमांगर जो अभिषेकम, ब्रह्मा जी भी याचना कर रहे हैं, और किसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। महाप्रभु जी जब श्री लौटे हैं दक्षिण यात्रा से, तो माधवेंद्र श्री ईश्वरपुरी जी का गांव पड़ा, वहां से रज को उठाकर बटोर को अपने आंचल में भर लिया कि इस गांव में श्री मेरे गुरुदेव प्रभु की रज जरूर पड़ी होगी, चरण पड़े होंगे। श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचना। गुरुपद रज, हा, ऐसा जो श्री किशोरी की पदरज है, ये किशोरी जी की चरणों की रज में ये महिमा, ये महात्म कहाँ से आया? उनका किशोरी जी कृष्ण प्रेममयी है। इसका एक सरल अर्थ भी है कि अगर हम भी श्री कृष्ण के चरणों में विशुद्ध भक्ति प्राप्त कर लें, विशुद्ध भक्ति संपन्न महापुरुषों के आश्रय में, श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में, बड़ी सुंदर बात है। 18-17 पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, वेदों के भाग कर दिए, पंचम वेद लिख दिया, श्री व्यास जी को कुछ नहीं मिला, उदासी नहीं गई, मिलने की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि विशुद्ध भक्ति के विषय में प्रतिपादन नहीं किया। 99.9 श्लोक तो लिख दिए कामना की पूर्ति के उपायों के, 0.1 श्लोक में लिख दिया भगवान की भक्ति ही सब फलों को देने वाली है। अरे नारद जी कह रहे व्यास जी 100% भगवान की प्रीति की बात करो। भूसा चावल की खेती होने पर मिलता है, भूसे की खेती नहीं होती। भगवान से प्रेम करो। जिन जिन देवी देवताओं के द्वार पर हम नाक रगड़ते हैं, वो देवी देवता अपने भोग वैभव को, ऐश्वर्यों को, विभूतियों को, संपत्तियों को लिए हुए हमारे जीवन में बद्धांजलि हमको देने के लिए प्रार्थी, रोते हुए, याचना करते हुए मिलेंगे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा। अरे यही कृष्ण प्रेम, यही कृष्ण नाम,
यही श्री कृष्ण लीला, यही कृष्ण भक्त, यही कृष्ण का धाम, यही कृष्ण की कथा। विष्णु हो श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, इसको एक्सक्लूसिव इसका फल क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही इसका मुख्य फल है। और इस प्राप्ति होने पर अरे और की कौन कहे, श्री कृष्ण भी वशीभूत हो जाते हैं। इस भाव से अगर कोई कृष्ण नाम लेता है, कृष्ण भजन करता है, तो उसके पावों में वैसे तो कहीं जाओ तो महाराज तुमने जगह गंदी कर दी, तुमने जगह महाराज हमारी क्या महाराज धूली गिरा दी है। लेकिन माधव दास जी जब चले गए तो किसी को पता चला, अरे वो माधव दास जी थे, भागे सब पीछे। अरे ये हमारी रज नहीं है, पदरज, हमने तो खलेरा डाला हुआ है, हमने तो महाराज दूषित किया हुआ है। लेकिन वो सबको पवित्र करने वाले माधव दास जी तो आगे चले गए। ओ हो। गंगा जी कहती है माधव दास जी ने कहा, हाँ भगवते हे मैया, हे माते। उनका माधव दास जी मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ। अरे माते आप हाथ जोड़ती हो, मैं तो आपका बालक हूँ। उनका आप मुझ में स्नान करो। मैं कहा मैं स्नान तो करूंगा, जरूर करूंगा, जब गंगा जी के तट पर आया हूँ। लेकिन आप मुझे इस प्रकार क्यों कह रही हैं? आप सभी को कहती हो, उनका नाम मैं सबको नहीं कहती हूँ। मैं तो सबको नहीं कहती, दिन भर में अपनी ड्यूटी करती हूँ। जो भी आता है अपने पाप मुझे छोड़ जाता है, संताप छोड़ जाता है, किलबिश अपने। उनका फिर उनका आपसे मुझे क्यों ऐसा कह रही है? उनका जितने मैंने पाप इकट्ठे किए हैं वो सब आपकी पदरज से निवृत्त ही नहीं हो जाएंगे। मैं पुनः श्री कृष्ण प्रेममयी हो जाऊंगी। गंगा जी को भी गंगार परश हईले पश्चाते पावो, दर्शने पवित्र कर एही तो मार्गो। दर्शने पवित्र कर एही तो मार्गो न, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण, प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। नरोत्तम कर दया आपनार बली। अरे ठाकुर क्या कहते हैं? पूयेत ये त्यंग्रिम रेणु भी अनुव्रजाम में हम नित्यम। ओ हा 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 हा, जय हो, जय हो। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयेत ये त्यंग्रिम रेणु भी, जय हो। तो फिर किशोरी की पदरज के विषय में क्या भाव है जब भक्तों के विषय में भगवान ऐसे करते हैं? हाँ, जय हो। तो ऐसी पदरज की विशेषता हो जाती है जब हम कृष्ण कहते हैं। कृष्ण तो हम सबको लोग कह रहे हैं, गुरु जी ने हमको नाम दे दिया, लेकिन उस कृष्ण को एक्सक्लूसिव। अब बताओ कितने लोगों ने व्यापार किया, कितने घाटे डाले, कितनी मुशक्कत की, कितने दुख सहे, लेकिन महाराज बाबा आज परिणाम क्या है? कहना घाटे में चल रहे। उनका अगर महाराज किसी समय से 200 रुपये तोला सोना रखा होता तो आज 72,000 रुपया 62,000 रुपया हो गया। कुछ नहीं करते, जितने पैसे थे सबका सोना ले लिया होता, रास्ते में खर्च भी करते रहते, तो भी आज आप कुबेर होते। कुछ नहीं करते। उनका आप करते क्या? उनका कुछ नहीं। उनका महाराज आपके पास कोई ऐसा चिराग है अलादीन का? हाँ, उनका चिराग तो है ही है। उनका वो कौन सा? उनका हमने सोना लिया था 200 रुपये तोले। पोपली जी मुझे बताते, मेरी शादी में 200 रुपये था। बड़े बड़े आप सबके जीवन में ऐसा समय आया, किसी ने 3,000 रुपये लिया, किसी ने 4,000 रुपये लिया, किसी ने 17,000 रुपये भी अगर ले लिया।
कुछ नहीं कारोबार किया। उसको ही महाराज जब थोड़ा सा एक टुकड़ा और उतार कर उसको बेच दिया और साल भर का खाना चल गया, परिवार चल गया। फिर उसमें एक थोड़ा सा कहना ना कन्ना पोरिया थे, उसको बेच कर फिर महाराज वो सब काम चल गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।